कौन हो सकता है इतनी सुबह सुबह? वैसे भी मैं शूट के लिए लेट हो रही हूँ। आ रही हूँ। आई मीन एक सेकेंड। खुर्रम? ओह हे, क्या हाल है? आयशा दरवाजा खोलो। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? आयशा। हाँ, खुर्रम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार मैं बताता हूँ, दरवाजा खोलो 1 मिनट के लिए। दरवाजा खोलो। आयशा। हाँ, 1 सेकेंड। हे खुर्रम। हे, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तुमने मुझे इनवाइट किया था इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं? जी आप? नहीं आ रहा? नो। अच्छा, अंदर बुलाओगी? हाँ, अंदर आओ, जरूर आओ। तो इतनी लंबी फ्लाइट थी आयशा, सीरियसली। तो खुर्रम, लॉस एंजलिस तुम पहुंच तो गए हो, मगर कैसा लग रहा है तुम्हें? पहली बात तो ये शहर में गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? Of course, that's the best part, इसीलिए तो सब यहाँ आते हैं। नहीं, वो बात सही है कि सब यहाँ आते हैं, बट मतलब मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। सो पहला Okay. और दूसरा यार 7 घंटे की फ्लाइट है यहाँ पे आने की। यार मगर ये बात तो बताओ, तुम यहाँ पहुंचे कैसे? क्या मतलब यहाँ पहुंचा कैसे? तुम्हारे साथ आया था मैं यहाँ पे। अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारे घर पे क्या कर रहा हूँ Yes, सुबह सुबह? exactly. देखो, तुम्हें याद है ना कि तुमने और मैंने डिसाइड किया था कि नए फॉर्मेट में हम कुछ तब्दीली लाएंगे, देयर बी सम चेंजेस। पिछला पूरा सीजन यही बात होती रही है। ओह, या अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। और मालिक या आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। एक्चुअली हमने सोचा था कि हम सीजन 2 में थोड़ी सी तब्दीली लाएं, तो लॉस एंजलिस आकर हम फॉर्मेट चेंज करें। तो ये मेरे साथ आ गए हैं और ये मेरे को-होस्ट बन चुके हैं। सो बेसिकली आयशा बड़ी मॉडेस्ट बन रही है यार, मतलब अच्छी लड़की है। तो उसका आइडिया ये था हम लोगों का कि सीजन 1 खत्म होने के बाद आयशा ने जो हमें इतनी अच्छी अमेरिका से पाकिस्तानी स्टोरीज दिखाई थी, उनको हम एक स्टेप आगे लेके जाएं, एक पाकिस्तानी का पर्सपेक्टिव भी उसमें ऐड करें। तो आयशा ने और हमने डिसाइड किया कि मैं इसमें इनके साथ करूंगा। तो इस तरह हम लोगों ने डिसाइड किया कि नया सीजन जो है उसके अंदर आयशा और मैं ये फॉर्मेट लेके आए। एक्चुअली इरादा ये था कि हम डीसी वापस जाकर ये फॉर्मेट चेंज करेंगे, लेकिन ये तो LA ही पहुंच गया। सॉरी, क्या? DC LA क्या? तो आप सोच रहे होंगे कि हम लॉस एंजलिस में कहाँ पे मिले। एक्चुअली ये जितना नमूना है, इतनी नमूनी जगह पे मिले थे। अब तो मैं इसको कह भी सकती हूँ क्योंकि वो कैमरा के पीछे से आगे आ गया। आपको पता है आप मुझे कहाँ मिली थी? आप मुझे CIA में मिली थी। एक्चुअली CIA नहीं, वो तो DC में भी है। कैलिफोर्निया में CIAA है, जिसको कहते हैं कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एबनॉर्मल आर्ट्स। एबनॉर्मल आर्ट्स अप्रिशिएट करने गए थे आप। ओके, टेल मी समथिंग। मैं आप लोगों को बताता हूँ, आयशा दरवाजे से अंदर नहीं आ रही थी। इज दैट ट्रू? दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, और ये भी यकीन करो कि जब मैं वहां खड़ा था तो तुमने डिसाइड किया कि शुक्र है खुर्रम है, मैं अंदर चली जाऊंगी, राइट? हाँ, ये भी है। हर एक के प्लस पॉइंट्स होते हैं, क्या बात है? हाँ, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि CIAA है क्या? CIAA, जैसे मैंने कहा, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एबनॉर्मल आर्ट्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ पे दुनिया के सबसे यूनिक और इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स और स्टोरीज वहाँ पे हैं। आर्टिफैक्ट्स क्या, वो मुजस्समे और वो मतलब उर्दू में बोलो ना यार अब। या एग्जैक्टली। आइए चल के मैं आपको दिखाती हूँ। गो चेक इट आउट। जब से LA आए हैं आयशा मुझे एक चीज़ के बारे में बहुत डरा रही है। वो कहती थी कि मैं आपको CIA लेके जाऊंगी एंड आई ऑलवेज यूज थिंक पता नहीं कौन से CIA के बारे में बात करिए। नाउ फाइनली ये मुझे CIA लेके आई, व्हिच एक्चुअली इज कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एबनॉर्मल आर्ट्स। अब ये क्या है और ऐसी चीज़ फ्रैंकली मैंने तो कभी देखी नहीं है। मैं आयशा से ही कहता हूँ कि मुझे इंट्रोड्यूस भी कराया और बताया इसके बारे में। सो व्हाई डोंट यू टेक इट अवे एंड टेल अस व्हाट इट इज। Please meet Carl Crew, the owner of CIA. Hello. Very nice to be here. Thank you so much. My pleasure. Very nice to meet you. Oh, shake your hand. Okay. Welcome down. Thank you. Welcome down. Yeah. Carl, tell us about CIA. What exactly is CIA? We are a multi-dimensional arts venue. हमारा आर्ट का ये इदारा मल्टी डायमेंशनल है और हम बेहतरीन आर्ट के लिए काम करते हैं। हम दरमियानी सतह के आर्ट को अहमियत नहीं देते क्योंकि कुछ अरसे में वो अपनी अहमियत खो बैठता है। हम तहलका मचा देने वाले आर्ट को सामने लाते हैं जो लोगों को खुशी देता है और उन्हें हैरान करता है। हम जो कुछ भी पेश करते हैं उसका मयार आला तरीन होता है।
हम बहुत से मैजिक शो करते हैं, बहुत से पपेट शो करते हैं, हम सर्कस के शो करते हैं। हम अपने इन शोज की वजह से अपनी एक मुनफरिद पहचान रखते हैं। We do a lot of magic shows, we do puppet shows, we do freak shows, great circus shows. We love that. We're very well known for doing our circus sideshow. You have a very interesting story of how you have to hear this. I'm gonna tell you too. He has a very colorful past. Please share this. I grew up in the theater. मैं थिएटर के साथ परवान चढ़ा। मैंने छठी क्लास से लेकर 21 साल की उम्र तक एक थिएटर के साथ काम किया जो अमेरिका भर के टूर्स करता था। इसलिए थिएटर के हवाले से मेरा एक मजबूत पस मंजर है। और इसके बाद मैं मोर्टिशियन बन गया और मरने वालों की आखिरी रसूमात का इंतजाम करने लगा। मेरे वालिद एक सर्जन थे और वो दिल के ऑपरेशन करते थे। इस तरह मुझे ऑपरेशन देखने का मौका मिला। मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सी कहानियाँ हैं और जहाँ तक एंटरटेनमेंट का ताल्लुक है तो हम बड़े पैमाने पर परफॉर्मिंग आर्ट पेश करते हैं। Entertainment wise, you know, as crazy as we can get. We do a lot of performance art. I love the Hollywood of California. I've heard a lot of big names have come into this place. Sure. Tell me some names. Well, I mean, Yes, please. you know, I mean, Ashton Kutcher did a shoot here with Herb Ritts before he died. Brilliant photographer. कई बड़े नाम हैं, मिसाल के तौर पर C.C.D. वेल और मारूफ एक्शन फोटोग्राफर और फिल्मों से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से अफराद और ग्रीन डे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। Yeah, all kinds of Elvira and the guy from Green Day. Elvira must have felt like she fit right in Well, she here. did a show here. Oh, cool. Yeah, I got a great shot of me. Awesome. Everything is extraordinary. But could you tell me? I heard you have a full clown here. What's the story with that? Body of a dead clown. That's an actual clown. It's an actual dead body, and he. हमारे पास एक असली क्लाउन की डेड बॉडी है। इसका इंतकाल 1912 में हुआ था। इसे मेडिकल के तरीके से महफूज किया गया है और उसकी आखिरी वसीयत ये थी कि उसे हमेशा डिस्प्ले पर रखा जाए। What countries have you traveled to around the world to collect all of these pieces? Well, you know, I collected some things from Thailand. मैंने कुछ चीज़ें थाईलैंड से इकट्ठी की हैं। मैं ये चीज़ें नौमरी के ज़माने से ही जमा कर रहा हूँ और मेरे पास तकरीबन दुनिया भर से इकट्ठी की हुई चीज़ें मौजूद हैं। So Carl, what scares you? Wow, it's a really good question. लोग हमेशा मुझसे ये पूछते रहते हैं कि मुझे किस चीज़ से डर लगता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे माफ़ौकुल फितरत चीज़ों का तजुर्बा हो चुका है। ऐसा तजुर्बा एक बार यहाँ तारीकी में हुआ था। मुझे याद है कि मैं मरकज़ी कमरे की तरफ जा रहा था। उस वक्त हर शख्स यहाँ से जा चुका था। मेरा कुत्ता कमरे के वस्त में पहुँच चुका था। अचानक वो छत की तरफ देखकर गुर्राने लगा और पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। मैंने उस जानिब नज़र डाली जहाँ कुत्ता देख रहा था। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई चीज तैरते हुए नीचे की तरफ आ रही है। On his head. Oh my God. And I watched the vision, his sight, like something was floating down, and I was like, no, I don't run. मैं डरकर भागा नहीं। Help me, Lord. You know, no, but that was really. There's much more supernatural. लेकिन वो कोई सुपर नेचुरल किस्म की चीज थी। Carl, thank you so much for having us here. My pleasure, my pleasure. Thank you so much. And we look forward to reading I'm your coming book. back. Cool. And don't Yeah. be scared. We'll No, try not to. no. We'll try not to. Yeah. Thank you. Yeah, my मैं आपको और खुरम को बहुत कुछ दिखाती हूँ। नहीं। क्या उम्मीद थी, क्या ख्वाब थे इस नए सीजन के लिए। सोचा था कि लॉस एंजलिस आऊंगी, इंटरेस्टिंग लोगों से मिलूंगी और अब मैं इसके साथ फंस गई हूँ। मैं इसको देखती हूँ आगे क्या कहानी है। आप एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आए। आयशा, क्या है? यार कुछ खाने को है, मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत लंबी फ्लाइट थी। देखती हूँ। माइक चेक ऑन है मेरा माइक। इसका ऑफ है, होना चाहिए। क्या मतलब? Excuse me? क्या होना चाहिए? Mic? So, as I was saying, welcome guys. हम अभी मौजूद हैं in Los Angeles, the city of angels, मेरा favorite city. Yay! जिसके लिए मैं बहुत excited थी, but now it's all ruined. क्या मतलब ruined? क्या मतलब? क्या? अक्लमंद बंदे के लिए इशारा काफी होता है।
देखिए आयशा, ये तुम्हारे साथ मेरा पहला एपिसोड है यार, तो मतलब आई नो कि तुम बहुत थ्रिल्ड हो कि मैं तुम्हारे शो का एक हिस्सा हूँ। Sure. तो अक्लमंद तो मैं ऑलरेडी हूँ। Yes. ठीक है? बहुत ज़्यादा। तो as I was saying, मैं इसको इसलिए यहाँ पे लेकर आई हूँ क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा कल्चर दिखाना चाहती हूँ। नहीं, पहले मुझे एक बात बताओ, कल्चर मुझे पहली बात तो मुझे कल्चर की जरूरत नहीं, बहुत कल्चर्ड आदमी हूँ। मुझे ये बताइए कि ये हॉलीवुड जो लिखा हुआ है पीछे, ये इसकी हिस्ट्री क्या है? क्योंकि मैं हमेशा किसी न किसी से पूछना चाहता था, अब क्योंकि मैं शो में अपना पर्सपेक्टिव ला रहा हूँ, तो अब आप मुझे इसका जवाब दीजिए। देखते हैं आपको पता है कि नहीं। तो एक्चुअली हॉलीवुड साइन बना था 1923 में, 1923 में। 1923 में बना था। एंड ओरिजिनली ये एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन था फॉर अ रियल एस्टेट कंपनी जिसका नाम था हॉलीवुड लैंड रियल एस्टेट। लेकिन ये इतना बड़ा पॉप कल्चर आइकॉन बन गया था कि इन द 1970s उन्होंने इसको चेंज कर दिया तो सिर्फ हॉलीवुड, एंड इट्स नो लॉन्गर एन एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, मैंने कहीं पे पढ़ा था या मैंने कोई तस्वीर देखी थी, मुझे नहीं पता कि सच है कि झूठ है, बट मैंने देखा था हॉलीवुड के आगे लैंड भी लिखा हुआ था। तो यस, मैं ये बता रही थी कि पाकिस्तानी लोग में, हर पाकिस्तानी बंदा, पाकिस्तानी लोगों में दिस इज गोना बी फन, पाकिस्तानी लोगों में कल्चर होता है ज़रूर, लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी नहीं कल्चर है। जस्ट बिकॉज देखो ये जो बातें करती है ना, फिर दिल दुखता है मेरा ऐसी चीजें सुन के। ओह आई एम सो सॉरी। बट एनीवेज, चले आप मेरे कल्चर के लिए आप क्या करने लगी हैं लॉस एंजलिस से, बताइए। तो मैं फर्स्ट तुम्हें लेकर जाऊंगी टू द गेटी म्यूजियम, टू द ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी। ओह एक सेकंड। हाँ, म्यूजियम ऑब्जर्वेटरी, मतलब ठीक है, मैं मान गया कि वो जगह देखनी चाहिए, बट यार लॉस एंजलिस आए हैं, हॉलीवुड के साइन के सामने खड़े हुए हैं, कुछ सेलिब्रिटी होना चाहिए, कोई टूर शूर होना चाहिए, कुछ और बताइए ना। देखो पहली बात तो ये है कि हर चीज के पीछे तारीख होती है। ओह, ये तो रिहर्स की थी ना मैं। नहीं, अच्छा ये लाइन तो रिहर्स फाइन थोड़ी सी गुड वर्क। हां, गुड वर्क। थैंक यू। भारी लाइन। हाँ, तो इसके पीछे भी एक बहुत कलरफुल हिस्ट्री है। अच्छा, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊं। लेकिन मैं तुम्हें सेलिब्रिटीज भी दिखाऊंगी। इसके लिए हम जाते हैं टू द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। अच्छा, वो तो यू विल टेक मी देयर। या ऑफ कोर्स। अच्छा, मैं आपसे इजाजत दे सकता हूं प्रोफेसर साहिबा? मतलब पहला शो है, एक ही आखिरी है। हाँ, अच्छा आखिरी है। ओके, कोशिश करूंगा नहीं हो, बट ये बताएं, एक स्टोरी थी वो अबाउट कि इसको शायद 100 साल हो गए हैं हॉलीवुड को। आपने नोट्स पढ़ी है? जी, मैं फुल होमवर्क करके आया हूं। तो अगर इजाजत हो तो मैं वो कैमरे को देख के मैं कर सकता हूं। प्लीज डू। खुर्रम मलिक प्रेजेंटिंग माय को-होस्ट। थैंक यू। तो हम आपके लिए प्रेजेंट करते हैं हॉलीवुड के 100 साल। इस स्टोरी के अंदर है क्या, वो नोट्स इनके पास थे, वो उन्होंने मुझे दिए नहीं, तो आप ऐसा कीजिए, आप चल के स्टोरी देखिए, मैं इनसे ये पूछता हूँ कि मैंने ये पहला लिंक टॉस कैसा दिया, ठीक है? कैसा लगा जी आपका? सही से माँ सदके। आप लोग ये स्टोरी जाकर देखें। इसकी इब्तिदा एक ख्वाब से हुई और वो ख्वाब था लोगों को तफरीह मुहैया करना। और इसकी ताबीर थी दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियोज का क़याम। What we do in life echoes in eternity. I've been in the industry off and on for the last 35 years. I've worked in stunts, and most recently I've worked on the technical side as a consultant for the Avatar: The Last Airbender. मैं इस इंडस्ट्री में तकरीबन 30-35 साल से हूँ। मैं टेक्निकल साइड पर हूँ और फिल्मों और टेलीविजन सीरीज के लिए पस मंजर में काम करता हूँ। My first time in the producer seat for our Legends of Sword Society show. एक्चुअली मेरे फादर ने मुझे इंटरेस्ट जो था ना हॉलीवुड में डेवलप किया था, बिकॉज वो जो फिल्म नोआर जिसे कहते थे ना, या जो ब्लैक आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, और वो जो हॉलीवुड की पुरानी फिल्म्स बनती थी वो बहुत देखते थे। लॉरेंस ऑफ अरेबिया, सोफिया लोरेन, कैरी ग्रांट, टू किल अ मॉकिंगबर्ड। तो अब जो है ना बहुत चेंज हो गया। आई थिंक उस ज़माने में जो था ना, स्टोरी टेलिंग एंड कैरेक्टर वाज की, और अब जो है स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टराइजेशन से ज़्यादा
मेरा ख्याल है कि जो बिग ब्लॉकबस्टर्स हैं, जो एक्शन मूवीज़ हैं, तो हॉलीवुड का पेस बहुत चेंज हो गया, मेन स्ट्रीम फिल्म मेकिंग का पेस बहुत चेंज हो गया, और मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअल वॉइस जो थी ना वो थोड़ी लूज़ हो गई है। जैसे अल्फ्रेड हिचकॉक और जो ग्रेट फिल्म मेकर्स थे जो बनाते थे पैशन और क्रिएटिविटी के साथ मूवी, अब जो है ना वो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हो गया, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स जो है ना अब वो आ रहे हैं और वो नई नई टॉपिक्स और नए नए फिल्म बना रहे हैं। Hollywood has changed immensely in the last 40 years. It's gone from prehistoric to ultra high tech. हॉलीवुड गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान तब्दील हो गया है और अब वो पुरानी रवायती टेक्नोलॉजी के बजाय हाईटेक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। पिछले 10 साल के अरसे में ये इंडस्ट्री आम वीडियो टेप से डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ मुंतकिल हो चुकी है और DVDs के बाद अब SD कार्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब मैं बच्चा था तो ब्लैक एंड वाइट फिल्में बनती थी, अब रंगों की दुनिया का सफ़र बहुत आगे बढ़ चुका है। इस तब्दीली में बदकिस्मती से एक पहलू ये भी है कि पहले फिल्म में मेरिट को देखा जाता था, लेकिन अब इस इंडस्ट्री में कुछ सरमाया और इश्तिहारबाजी है। इसलिए मेरे ख्याल में आज की फिल्मों में नाजरीन के लिए वो कशिश और अपील नहीं जो माजी की फिल्मों में होती थी। अब फिल्म में सब कुछ हाइप है। That raw appeal that you used to have with the old films, you know what I mean? It's like now it's all about the hype. हॉलीवुड का जो ट्रेडिशनल सेटअप है ना, स्टूडियो सिस्टम, अकेडमी, इट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर स्टिल प्रोड्यूसिंग बिग ब्लॉकबस्टर्स एंड हॉलीवुड ऑब्वियसली ऑस्कर्स के थ्रू अवार्ड्स देता है ऐसी स्टोरीज़ को जो हमें टच करती हैं हर साल, जैसे लास्ट ईयर 12 years as a slave. So that is definitely a vanguard. That is something you don't want to change because it's such a quintessential Hollywood thing. लेकिन अगर आप इवन लास्ट ईयर के ऑस्कर को देखें, उसमें व्हाट इज़ द थिंग यू रिमेंबर द मोस्ट? यू रिमेंबर द ट्विटर पिक्चर जो एलन ने डाली थी एंड बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने शायद फोटो बॉम्ब किया था. सो आई थिंक इवन दैट इज़ चेंजिंग बिकॉज दे रियलाइज दैट द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे and that's, I think, what the new Hollywood is. In the future of Hollywood, I think the virtual characters are taking over. I think that you're मुस्तकबिल में हॉलीवुड अपनी फिल्में और टेलीविजन शोज में ज़्यादातर मॉडल्स का इस्तेमाल करेगा, जिन्हें 2 कैमरों की मदद से एक ख़ास टेक्निक के साथ फिल्माया गया होगा. इस तरह की फिल्में काफ़ी दिलचस्प होती हैं और मेरा ख्याल है कि अब ये टेक्निक बड़े स्टूडियोज़ के बजाय आम लोगों के हाथों में चली जाएगी. मेरा ख्याल ये है कि हमें आने वाले दिनों में बहुत सी खूबसूरत तख्लीक़ात दिखेंगी. really interesting perspectives, from the human condition. Hollywood 100 years ago versus Hollywood now. एक सदी पहले के हॉलीवुड और आज के हॉलीवुड का अगर मुवाजना किया जाए तो उस वक्त वो यकीनन सफेद फार्म लड़कों का एक क्लब था. और दुख की बात यह है कि आज भी इस इंडस्ट्री में ख़वातीन फिल्म डायरेक्टर्स की तादाद महज 4% है और एक्टिंग डायरेक्टर्स की तादाद इससे भी कहीं कम है. एक ज़माने में हॉलीवुड से मगरबी दुनिया के लिए फिल्में तैयार करता था. जो हॉलीवुड प्रोड्यूस कर रहा है फिल्म्स, वो पूरी दुनिया के लिए प्रोड्यूस कर रहा है. जैसे मैंने आपको पैसिफिक रिम का बताया, 30%. और अब हॉलीवुड की आमदनी का 30% अंदरूनी मुल्क से, जबकि 70% बैनुल अक़वामी मार्केट से हासिल हो रहा है, जो एक बड़ी तब्दीली है इंटरनेशनली. सो दैट्स वेयर द बिग चेंज इज. Griffin और क्या? I mean, see, this is खूबसूरत. नहीं, but I'll show you. Let's go. आप थोड़ी सी ब्रेक लेकर आए. नहीं, मैं सोचा था कि बस अब खत्म We'll करें. be right now. Let's go. Come on. वाह, बस. नहीं. चलो खुरम, तुम्हें दिखाती हूँ लॉस एंजलिस एक टूरिस्ट की नज़र से, यहाँ की फेमस डेस्टिनेशंस और उससे जुड़ी हुई स्टोरीज. जल्दी करो, बस निकल जाएगी. खुरम, ये मेरे सीधे हाथ पे देख रहे हो, ये है सैडल रेंच. हैं? क्या हम टेक्सास में आ गए हैं? ये वो फेमस हैंगआउट है जहाँ पे डेविड बेकहम से लेकर ब्रिटनी स्पीयर्स और जेनिफर लोपेज आम तौर पर खाना खाने और एंजॉय करने आते हैं. और अब है वो जगह जो तुम पे बिल्कुल सूट करती है, मस्खरों की दुकान, कॉमेडी स्टोर. वेरी फनी. तुम्हें पता है यहाँ से कितने मिलियनेयर्स बन के निकले हैं? नहीं, वैसे सीरियसली सक्सेसफुल कॉमेडियंस डू मेक अ लॉट ऑफ मनी, तो मे बी तुम्हारा कोई फ्यूचर हो.
और ये स्टोर बीजान दुनिया के सबसे महंगे तरीन स्टोर्स में से एक है। ये स्टोर? यस, यहाँ पे टॉप सेलिब्रिटीज को भी महीनों लगते हैं टू गेट एन अपॉइंटमेंट। तुम ये गाड़ी देख रहे हो, ये स्टोर की कस्टम मेड रोल्स रॉयस फैंटम है और इसको यहाँ पे पार्क रखने के लिए इस स्टोर की खास मीटर मॉडल्स हैं जो बाहर आके पार्किंग कॉइंस डालती हैं। ये खुद से एक सेलिब्रिटी अट्रैक्शन बन चुका है। वाह यार, बड़े लोगों की बड़ी बात है। मेरी तो स्टुपिडिटी है, स्टुपिडिटी नहीं, स्टाइल है। तुम्हें पता है बेवर्ली हिल्स लॉस एंजलिस में एक शहर के अंदर शहर है that even has its own police station and its own zip code 90210। वो शो याद है? तो अच्छा, वो रेस्टोरेंट देखा, द आइवी। यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज आते हैं खाने के लिए, जैसे माइली साइरस, रोज़ेन। ये एक्सपेंसिव वाला आउटडोर है जहाँ पे लोग आते हैं और अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं। यहाँ सारे तैयार होके आते हैं क्योंकि उनको पता है कि सारे पापराज़ी, हाँ, वियर्ड हैं कसम से ये लोग यहाँ पे। हमारे सेलिब्रिटीज कितने डिफरेंट हैं, but that is Hollywood for you। इसी के अंदर आता है मशहूर रोडेओ ड्राइव, जो तुम कहते हैं रोडेओ ड्राइव, जहाँ पे हाई एंड स्टोर्स हैं लाइक जिमी चू, लुई विटॉन, वैलेंटिनो, प्राडा। तुम्हारी सारी बातें फैशन पे जाके क्यों खत्म होती हैं? बिकॉज खुरम, तुम्हें चुप कराने का यही एक तरीका है। The Real Housewives of Beverly Hills में मेरी फेवरेट है लीसा वैंडरपम्प। मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ये उसका फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है सर। देखो, आरिफ लाहौर से बड़ी तो नहीं है। तौबा। खुरम इतना एंजॉय कर रहा है कि वो सो गया है। ये क्रिस मैकमिलन का हेयर सलून है, यानी सेलिब्रिटीज का नहीं। और मैं कह रही थी, ये वो सलून है जहाँ पे फ्रेंड्स की सुपरस्टार रेचल यानी जेनिफर एनिस्टन का हेयर स्टाइल इजाद हुआ था। मगर आशा, $600 का हेयर कट? देखो, तुम्हारे और मेरे जैसे लोग थोड़ी आते हैं यहाँ बाल कटवाने। यहाँ टेलर स्विफ्ट, कोर्टनी कॉक्स और ग्विनेथ पैल्ट्रो जैसे सुपरस्टार्स आते हैं। ये मेरे टूर का तीसरा कॉमेडी क्लब है जिसका नाम है लाफ फैक्ट्री। डेव शपेल, क्रिस रॉक, डेन कुक, एमिड, माज जुबानी जैसे सुपरस्टार यहाँ परफॉर्म करते रहे हैं। आशा, यहाँ क्या कोई कॉन्सर्ट हो रहा है? नहीं, ये है ओरिजिनल गिटार सेंटर और इसकी फेमस रॉक वॉल है। पत्थर की दीवार। नहीं खुरम, वैन हेलन, स्मैशिंग पम्पकिंस, एरोस्मिथ जैसे बड़े बैंड्स के हैंडप्रिंट्स मौजूद हैं। और ये है लॉस एंजलिस का मशहूर रोजवेल्ट होटल, जिसने अपने दरवाजे 1927 में खोले और उस वक्त से लेकर आज तक बहुत से फेमस सेलिब्रिटीज यहाँ पे रहे हैं। ये वही हो जो मैरिलन मनरो का फेवरेट था? हाँ, और इतनी फेवरेट थी कि कहते हैं कि लोगों ने उसके मरने के बाद भी उसको वहाँ देखा है। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? भूख लगी है, खाना खाना है। So should we say our goodbyes? वो क्या होता है जो तुम पॉइंट करती हो? हाँ, the most important part ये है, इस Facebook पेज को लाइक करिएगा। Absolutely. Till next episode. खुदा हाफिज़।